उठा लेता है जी। ठीक है, उसी वर्ड को लेकर के ना यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको। टॉपिक का नाम है आपको लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो हम एक कहानी या एक छोटा सा अभी बात बोल रहे थे कि धरती पे तरह तरह के स्पेसीज आते हैं जी। ठीक है, और तरह तरह के स्पेसीज जो है ना आपको धरती पे जो आते हैं, ठीक है, तो ये सब किसी न किसी वजह से, चाहे इंसान की वजह से हो चाहे नेचर की वजह से हो, किसी न किसी वजह से धरती से लॉस कर जाते हैं और कुछ लॉस के कगार पे है। जैसे भी तुम लोग न्यूज में सुनते होगे कि टाइगर का आबादी हमारे देश में घट गया है ना जी, और भी बहुत सारे जानवर है जिसकी आबादी धरती पर से कम होता जा रहा है। इसके लिए बहुत सारा लोग सब है ना इसके लिए चिंता व्यक्त करता है। तो इसको है ना रेड लिस्ट है ना, मतलब रेड लिस्ट मतलब वही IUCN, कल वाला क्लास याद कीजिए या उस दिन वाला, एक संस्था है जिसका नाम है IUCN, और वो संस्था है ना आपको रेड लिस्ट बनाता है। और रेड लिस्ट एक ऐसी डाटा है, एक ऐसा बुक है जहाँ पे मुश्किल में फंसे हुए जीव जंतु के बारे में बताया जाता है जी। ठीक है, कौन जानवर गायब हो रहा है, कौन जानवर धरती पे है या नहीं है, इसके बारे में ये रिकॉर्ड रखता है जी। ठीक है, तो एक संस्था है जिसका नाम है IUCN, वो एक बुक निकालती है हर 10 साल पे जी। लास्ट टाइम 2004 में निकाली थी, उसके बाद 2014 में भी निकाला होगा, पर आपके NCERT बुक में 2004 के अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ा रहा है। तो 2004 के अकॉर्डिंग एक रेड लिस्ट है जी। ठीक है, और रेड लिस्ट जो देखते हैं जी, ठीक है, तो रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो उसका नाम आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। रेड लिस्ट एक संस्था, एक बुक है जिस बुक में है ना ये सब आपको बताया जाता है कि धरती पे कौन स्पेसीज गायब हो चुके हैं, कौन स्पेसीज अर्थ पे मौजूद है, इस सब को लेकर के इसमें कहानी सुना रहा है जी। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग 8 कैटेगरी में स्पेसीज को बांटा गया है। जितने भी सारे स्पेसीज है उस सारे स्पेसीज को 8 ग्रुप में बांटा गया है जी। ठीक है, 8 ग्रुप में जो बांटा गया है, ठीक है, तो उस सब का नाम यहाँ पे आपको लिखा हुआ है जी। ठीक है, तो इसमें इसके अकॉर्डिंग धरती पे कुछ स्पेसीज एक्सटिंक्ट कर गए हैं, है ना, रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग। कुछ स्पेसीज एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, कुछ स्पेसीज जंगल से गायब हो गए हैं, मतलब उसका पालतू वाला वर्जन अभी भी है पर जंगल से गायब हो गए हैं। कुछ स्पेसीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जा रहा बात समझ में? हम ये सब जो बोल रहे हैं ये अभी बेसिक पढ़ा बेसिक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ये समझ में आ जाएगा तो फिर उसके बाद हम लोग NCERT बुक में चलेंगे, है ना। तो हम बता रहे थे आप लोग को यहाँ पे एक टर्म सब आ रहा था। ठीक है, तो टर्म ये है कि दुनिया में कुछ स्पेसीज गायब हो गए, कुछ है कुछ नहीं है, उस सब के लिए एक टर्म सब इस्तेमाल किया है। आप लोग को मेडिकल में यही टर्म सब का डिफिनेशन पूछेगा तो तुम वैसे बैठेगा तो तुक्का मार के आ जाओगे कुछ से कुछ, लेकिन अगर आपको NCERT बुक याद रहेगा तो ये सब टर्म सब है जी। ठीक है, तो हमने अभी आपको पढ़ाया कि आपको रेड लिस्ट एक बुक का नाम है जिस बुक में स्पेसीज को 8 भागों में बांटा गया है उसकी हालात के आधार पर। ठीक है जी, तो कुछ कुछ एक्सटिंक्ट कर गए, कुछ माइक ऑफ करो जी। ठीक है, अब इको आ रहा है। सुफियान, हाँ ऑफ करो माइक, तो अपना ऑफ करो तो। हाँ, तो हम क्या बोले थे कि धरती पे जो स्पेसीज सब है ना जो मुश्किल हालात से गुजर रहा है सर, उसको साइंटिस्ट सब 8 कैटेगरी में बांटा है। ठीक है, उसमें से एक है एक्सटिंक्ट है, वर्ड आता है ना। एक वर्ड आ रहा है तुमको एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, इसी सब का डिफिनेशन तुमको सुनना है। अब देखो जो आपको CBSE बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, वो क्या है सो दिखा रहे हैं हम आपको। ठीक है, तो स्टेटमेंट है कि CBSE बोर्ड में इंडेंजर्ड का डिफिनेशन पूछ सकता है आप लोगों से। इंडेंजर्ड किसे कहते हैं उसको आपसे पूछा जा सकता है जी। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इंडेंजर्ड। तो अभी हम खाली पढ़ रहे हैं, देखो इसको है ना कोई स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश मत करना, है ना। इस सब का हम अपने तरीके से डिफिनेशन और एग्जाम्पल देंगे। अभी आपको बस हम डिफिनेशन बता करके उसका हिंदी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो कुछ वर्ड सब आएंगे, है ना, उसको ही बाद में हम लोग देखेंगे जी। ठीक है, तो देखो जब भी कभी एक्सटिंक्ट वर्ड पढ़ोगे ना NCERT बुक में, एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होगा कि धरती से वो गायब हो चुका है सर, कंप्लीटली एलिमिनेटेड। जैसे डोडो एक चिड़िया का नाम है जी, बचपन में तुम लोगों को पढ़ाया होगा कि डोडो नाम का बर्ड धरती से गायब हो चुका है। सही है, मतलब आप इसका कोई भी रूप आप धरती पे मौजूद नहीं है। तो एक्सटिंक्ट वर्ड NCERT बुक में कहीं पे लिखा हो इसका मतलब कंप्लीटली डिसअपियर। और तुम कहोगे दूसरा कोई एग्जांपल है सर, डायनासोर सब, डायनासोर धरती से बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं तो सबको एक्सटिंक्ट मानते हैं। अब एक दूसरा वर्ड है यहाँ पे, दूसरा टर्म आ रहा है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड कौन है
है ना, उसको हम लोग देखते हैं। तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड में जो हम लोग दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसमें अगर टैक्स एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का जब बात करेंगे, ठीक है, इसका मतलब उसका जंगल में सारा स्पीसीज गायब हो चुका है। जैसे एक बार सुनोगे, जर्मन शेपर्ड एक डॉग का नाम है जी, उसका जंगली जो वेराइटी था ना वो गायब हो चुका है ना जी, लेकिन पालतू वेराइटी अभी भी मौजूद है। मतलब ऐसे कोई पेड़ पौधा या ऐसा कोई जानवर जो जंगल से विलुप्त हो चुके हैं सर, पर उसका पालतू फॉर्म यानी उसका जो इंसान सब जो पाल के रखता है वो सब मौजूद है, तो ऐसे को कहते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जी, पर ये वाला इंपॉर्टेंट है जी, क्रिटिकल इंडेंजर्ड। क्रिटिकल इंडेंजर्ड का क्या मतलब होता है कि सर अगर आप उसको बचाने नहीं जाइएगा तो कुछ साल में वो गायब हो जाएगा। मतलब कुछ स्पेसीज जो थे, मान लीजिए पहले 50,000 होता था, लेकिन आप देख रहे हैं मात्र 2 ही हजार है या 1 ही हजार है। मतलब सर 5 साल या 2 साल के अंदर में क्या होगा, गायब हो जाएगा जी, ठीक है। तो जो स्पेसीज गायब हो जाएंगे सर, उसको गायब हो जाने के कगार पे है सर, उसको क्रिटिकल इंडेंजर बोले। जैसे टाइगर भारत में है ना, पूरे दुनिया में 3,000 टाइगर है जी, और उसका 2200 टाइगर है ना भारत में ही है जी। मतलब टाइगर की आबादी जो है ना सर किसी भी समय गायब हो सकती है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड से। तो ऐसे स्पेसीज को क्रिटिकल इंडेंजर कहते हैं। तो डेफिनेशन देखो, इसमें हाईलाइटेड डेफिनेशन है, समझिए अभी आप लोग। द वर्ड टैक्सॉन जो आपको बहुत हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन को फेस कर रहा है, मतलब कभी भी मूवमेंट में आने वाले फ्यूचर में गायब हो जाएगा, तो ऐसे स्पीसीज को क्रिटिकल इंडेंजर्ड कहते हैं। कोई लड़का इसका आपको याद नहीं करना, नीचे क्या डाटा लिखा हुआ है हम आपको जब नोट्स देंगे 12 बजे में, तो उस टाइम में हम लोग देखेंगे जी, ठीक है। पर अभी आप लोग बस वर्ड पे ध्यान दीजिए। हमने अभी आपको 3 वर्ड पढ़ा है, एक एक्सटिंक्ट, एक एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड और क्रिटिकल इंडेंजर्ड। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, है ना, एक है इंडेंजर्ड स्पेसीज, मतलब जिसका आबादी बहुत घट गया है सर। तो ऐसे स्पेसीज को इंडेंजर्ड कहते हैं, मतलब वो भी हाई रिस्क पे है सर, लेकिन अभी भी उसका हैबिटेट सब है ना घट रहा है सर। मतलब उतना भी नहीं है, बस कम हो रहा है। पोचिंग माने होता है कि सर जहाँ पे रहता है, मतलब जहाँ पे उसका खेलने या उसका जो बाड़ा बनाते हैं ना, जैसे कोई गाय भैंस को पकड़ के या हम एक खलिहान में या एक झुंड बना के रखते हैं ना, वैसा ही टाइप को पोचिंग कहते हैं। तो इंडेंजर्ड स्पेसीज सब है, ये सब भी घट रहा है क्योंकि उसका बहुत ज्यादा आपको इस्तेमाल हो रहा है या उसको ज्यादा से ज्यादा पकड़ के रखा जा रहा है सर, ठीक है, जिस वजह से वो लोग गायब हो रहे हैं, इंडेंजर्ड स्पेसीज, है ना। इसका भी एग्जाम्पल सब हम लिखाएंगे वो याद कीजिएगा, इसमें जो एग्जाम्पल लिखा वो मत याद कीजिएगा, ये सब आपको कंफ्यूज कर सकता है जी। मेडिकल में बस आपको डिफिनेशन पूछेगा और डिफिनेशन आना चाहिए। खैर आगे बढ़िए इसके। तो आपसे कोई पूछ देगा वनरेबल, नया वर्ड आ रहा है, ठीक है, जिसका नाम क्या, आपको वनरेबल के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। इस साइड में लिखा होगा वनरेबल, ये आपको सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट सबको वनरेबल का मतलब याद रहना चाहिए, जिसका आबादी बहुत कम गया सर, मतलब सुफिशियंटली है बट बहुत अंदर कम आबादी में रह रहा है सर। मतलब कि सर जहां पे 50,000 होना चाहिए था वहां पे आपको 30,000 ही है। तो ऐसे स्पेसिस को वनरेबल स्पेसिस के नाम से बुलाते हैं जी। वनरेबल करने का मतलब क्या कि सर आपको इसका शिकार बहुत ज्यादा किया जा रहा है, जैसे टाइगर वगैरह सब, ये लोग वनरेबल स्पेसिस में आते हैं। मतलब सर कभी भी ये धरती से क्या हो सकता है, गायब हो सकता है। तो ऐसे स्पेसिस को वनरेबल स्पेसिस कहते हैं। और भी बहुत सारा बेसिक टर्म सब लिखा हुआ है, जैसे आप देख रहे होंगे इसमें क्या है ना, कि लोअर रिस्क करके लिखा होगा, एक मिनट, है ना, तो लोअर रिस्क करके लिखा होगा, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ लो रिस्क स्पेसीज, है ना, और उसके बाद लिखा हुआ नॉट इवेल्युएटेड स्पेसीज, थ्रेटेंड स्पेसीज, ये सब वर्ड सब आएगा, ठीक है, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास में जो हम लोग पढ़ाए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने आपको अभी क्या क्या बता दिया है कि एक्सटिंक्ट का मतलब आपको याद रखना है। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसे स्पेसीज जो धरती से विलुप्त हो चुके हैं सर, उसको एक्सटिंक्ट कहेंगे। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड जो जंगल से गायब हो चुके हैं, लेकिन सर अभी भी क्या है, आपको आपको पालतू के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे जर्मन शेपर्ड एक डॉग का नाम है, जिसका जंगल का वेराइटी गायब हो चुका है ना, लेकिन लोकल वेराइटी अभी भी अवेलेबल है। उसके बाद क्रिटिकल इंडेंजर्ड, क्रिटिकल इंडेंजर्ड का मतलब क्या है सर, बहुत विलुप्ति के बहुत नजदीक है सर, उसको हम लोग क्रिटिकल इंडेंजर्ड कहते हैं। उसके बाद इंडेंजर्ड आया, उसके बाद तुमको एक वनरेबल वर्ड आया। वनरेबल मतलब सर बहुत कम आबादी हो चुका है। इस सब का डिफिनेशन हम लिख के देंगे आप लोगों को, और वो डिफिनेशन ज्यादा सटीक होगा, याद करना है आपको। पर अभी हमने आपको बेसिक बात बता दिया है। अब थोड़ा देर में हम लोग एनसीईआरटी बुक में चलते हैं। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 263 पे आइएगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मेडिकल की नजर से हम गारंटी ले सकते हैं इसमें एक क्वेश्चन तो बनता है जी, ठीक है। कोई पूछ देगा कि आपको लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा देर में रुक जाइए, हम बुक खोल रहे हैं।
तो पेज नंबर 263 पे चलना है हम लोग को, है ना। एक मिनट। तो यही पेज है जी, ठीक है। और ये बहुत वीवीआई है, अगर आप इसको देख रहे हैं मेडिकल की नजर से तो आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब पूरा रटने वाला है। अब बिहार बोर्ड वाले के लिए एक क्वेश्चन आता है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना है। यहाँ से पहले हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं जो मेडिकल का लाइन सब है जी, ठीक है। तो मेडिकल का लाइन सब क्या क्या है जो हाईलाइट होना चाहिए, तो वो देखिए आप लोग, है ना। हाईलाइटर है तो हाईलाइटर यूज करो, है ना। कुछ लाइन सबको हाईलाइट करो। कहता है कि IUCN 2004 के अकॉर्डिंग, IUCN रेड लिस्ट एक बुक का नाम है जी, 2004 में ये बुक आई थी। उसके अकॉर्डिंग 784 स्पेसीज एक्सटिंक्ट कर चुके हैं। देखो हम बार बार बोले थे, ये वर्ड पे ही ध्यान देना आप लोग, एक्सटिंक्ट, है ना जी। आपसे कोई पूछ देगा एक्सटिंक्ट का क्या मतलब होता है ना, तो आपको बताना है, ठीक है, कि एक्सटिंक्ट मतलब जो धरती से हमेशा के लिए गायब हो जाए सर, ऐसे एक्सटिंक्ट कहते हैं। आप लोग इसको हाईलाइट कीजिएगा। IUCN रेड लिस्ट 2004 के अकॉर्डिंग एंड एक्सटिंक्ट ऑफ द 784, ये रट्टा होना चाहिए सब स्टूडेंट को। 784 स्पेसीज है जो धरती से गायब हो चुके हैं, जिसमें से 338, है ना, आपको क्या वर्टिब्रेटा है, और 359 क्या आपको इनवर्टिब्रेटा है, और 87 क्या आपको प्लांट है ना। आपको ये सब गायब हो चुके हैं पिछले 500 सालों में। इस पर हाईलाइटर चलाइएगा आप लोग। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में एक बार पूछा है कि कितने स्पेसीज दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं जी, ठीक है। तो याद रखना होगा कि 784 स्पेसीज गायब हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड से। यही बात इंडिया में कितना गायब हो गया ये वर्ड पूछता है जी, ठीक है जी। तो आपको जवाब देना होगा लगभग 100 के आसपास में ये गायब हो चुका है जी, ठीक है। खैर वो नहीं पूछना चाहिए, बस आपको याद रखना है 784 स्पेसीज गायब हो गए। और उसमें भी थोड़ा सा क्लियर कर दिया एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक क्लियर क्या किया है कि उसमें से 338, देखिएगा ये लाइन, 338 वर्टिब्रेट गायब हो चुका है, 359, है ना, इनवर्टिब्रेट गायब हो चुके हैं, और 87 प्लांट आपको क्या हो गया है, गायब हो चुका है जी, ठीक है। ये सब आपको देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म हुआ जी। और कुछ एग्जाम्पल नीचे में लिखा हुआ है, थोड़ा देर में आते हैं। आप शुरू से बोलते हैं जी क्या क्या मेन पॉइंट सब है, ठीक है, इसको सुनिएगा। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा एनसीईआरटी थोड़ा सेंटीमेंट लेकर के तब बात बताना शुरू किया है। देखो हम सब जानते हैं धरती पे स्पेसीज का आना एक बहुत बड़ा एक प्रोसेस होता है जी, लाखों साल लग जाते हैं नए स्पेसीज को आने में। जैसे सुनते हो कि इंसान को बनने में लगभग 40,000 साल लग गया, कोई जानवर को तैयार होने में लगभग लाखों साल का समय लगता है जी, 1-1.5 लाख या सबसे उससे भी ज्यादा समय लगता है। लेकिन इंसानों की वजह से और भी बहुत कारणों की वजह से, है ना, धरती से सारे स्पेसीज गायब हो रहे हैं। बायोलॉजिकल वेल्थ, ये लाइन पे देखिएगा आप लोग, बायोलॉजिकल वेल्थ इन आवर प्लैनेट, है ना, आपको हैज बीन डिक्लाइन रैपिडली एंड एक्यूजिंग द फिंगर ऑफ द क्लियरिंग पॉइंट अबाउट द ह्यूमन एक्टिविटी। ये लाइन का मतलब समझो कि धरती पे जितने भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना, वो सारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना, खत्म हो रहे हैं। इसके पीछे का मेन कारण क्या है, तो आपको माना जाता है, आपको प्लांट, आपको सॉरी मतलब ह्यूमन बीइंग का जो एक्टिविटी है वो इसका मेन कारण आपको माना जाता है जी, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो देखते हैं, है ना, डिक्लाइन कर रहा है रैपिडली, है ना, ड्यू टू द, है ना, इंसानों की एक्टिविटी वैसे जी। अब आपको हम एक दिन पढ़ाए थे, याद कीजिए सब आदमी, कि एक अर्थ का जब फोटोग्राफ बनाते हैं तो बीच का जो इलाका है जी, ठीक है, बीच का जो इलाका है, इस इलाका को हम लोग कहते हैं सर आपको ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ वाला जो रीजन देखते हैं इसका नाम है ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है जी। और ट्रॉपिकल रीजन में सर सबसे ज्यादा जंगल पाया जाता है। ये हम लोग पीछे के कंसेप्ट से पढ़ चुके हैं कि सबसे ज्यादा आपको फॉरेस्ट किस रीजन में पाया जाता है, तो इस रीजन में फॉरेस्ट सबसे ज्यादा पाया जाता है जी, ठीक है। और कहा जाता है कि, है ना, तो इस रीजन में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाया जाता है जी। और कहा जाता है इस रीजन में सर जब से इंसान कॉलोनी बना के रहना शुरू किया है ना जी, तब से लेके अब तक लगभग 2000 चिड़ियों की जो वेराइटी है। ये लाइन देखिए आप लोग, इसको भी हाईलाइट कीजिएगा। ये सब छोटा छोटा लाइन नीट का क्वेश्चन है, अब बिहार बोर्ड का भी हो सकता है और बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का भी हो सकता है। कि द कोलोनाइजेशन, ये वर्ड से सुनिएगा, द कोलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड, है ना जी, भूमध्य सागर जो सब है उस इलाका में जब से इंसान कॉलोनी बना के रहने लगा है तब से लेकर अब तक लगभग 2000 से भी ज्यादा बर्ड्स जो वहां के लोकल हुआ करते थे वो सब गायब हो गए हैं। IUCN के अकॉर्डिंग पिछले 500 सालों में, है ना, लगभग 784 स्पेसीज गायब हो गया है। 500 साल का मतलब क्या, आज से
हेलो। नेटिव माने वहाँ का लोकल, लोकल स्पेसीज। लोकल स्पेसीज को हम लोग नेटिव कहते हैं। जैसे तुम्हारा घर जहाँ होगा ना उसको नेटिव प्लेस कहते हैं। तो नेटिव प्लेस को ही लोकल के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। तो अब नया पॉइंट ये है कि पिछले 500 सालों में, ठीक है, मेन क्वेश्चन पूछेगा लास्ट 500 ईयर में कितने स्पेसीज गायब हो गए हैं। तो 784 स्पेसीज धरती से गायब हो गए हैं जी। अब उसमें से कुछ हाल फिलहाल में जो एक्सटिंक्ट हुआ है ना उसकी बात कर रहा है। रिसेंटली एक्सटिंक्ट स्पेसीज, हाल फिलहाल के दिनों में जो एक्सटिंक्ट किया, जिसमें से डोडो। डोडो एक चिड़िया है जी, ठीक है। ये मॉरिशस में पाया जाता था। मॉरिशस से ये गायब हो गया है। आप लोग क्या कीजिएगा, साइड में अगर छोटा सा आप लिख पाइएगा तो लिख लीजिएगा बर्ड। मतलब मेडिकल में ये पूछ सकता है तुमको कि डोडो का मतलब क्या है। तो डोडो का मतलब एक बर्ड है, ये एक तरह का बर्ड आपको यहाँ पे बताया जा रहा है जी, ठीक है। और दूसरा है कि ब्रैकेट में जो नाम लिखा देश का नाम है, ये मॉरिशस एक जगह का नाम है, वहां ये पाया जाता था। ये हम आपको यूरोप के आसपास का कोई देश है जहाँ पे ये मॉरिशस है, वो वहां से गायब हो गया है जी। अब क्वागा, देखो क्वागा एक प्रकार का मैमल है। मैमल माने कि ये बकरी के जैसा दिखता है जी। अगर आप देखिएगा कभी इसको, एक गॉड के जैसा आपको ये दिखाई देगा। ये एक प्रकार, ये भी पूछ सकता है, वैलिड क्वेश्चन है, पूछ देगा कि क्वागा क्या है। एक प्रकार का मैमल है जो अफ्रीका में पाया जाता था, जो गायब हो गया है, ठीक है जी। उसे थैलासीन, ये जिराफ, ये इसके जेब्रा के जैसा दिखता है जी। कभी आप नेट से फोटोग्राफ डालिएगा तो थैलासीन एक जिराफ के जैसा दिखने, सॉरी जिराफ कहते हैं, जेब्रा के जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर है जो ऑस्ट्रेलिया में मिलता था जी, जो आप गायब हो गया। ये भी एक मैमल है। एम लिखने का मतलब आप मैमल समझिएगा। हाइलाइटर चलाइएगा, हम पेन चला रहे हैं, आप लोग के लिए हाइलाइटर चलना चाहिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड इवन नीट में भी आपसे पूछ सकता है कि स्टेलर सी काउ, स्टेलर सी काउ एक गाय के जैसा दिखने वाला डॉल्फिन है जी, जो एक प्रकार का मैमल हुआ। और ये भी धरती से विलुप्त हो चुका है। ये रसिया के समुद्र में पाए जाते हैं। इसका मांस बहुत ज्यादा आपको नहीं कि फेवरेट हुआ करता था। आज से 500 साल के आसपास, मतलब आज से 200 साल के अंदर में इसको विलुप्त कर दिया गया। मतलब इतना ज्यादा शिकार किया इंसान, ये गायब ही हो गया जी, ठीक है। और आपको वेराइटी है सर, आपको टाइगर का 3 वेराइटी है जी। टाइगर का 3 वेराइटी जो इंडिया में पाया जाता था, बाली, जवान एंड कैस्पिन, ये तीनों वेराइटी आपको गायब हो गए हैं, एक्सटिंक्ट कर गए, क्योंकि इंसान इसका बहुत ज्यादा शिकार किया, इसका खाल को इस्तेमाल किया। दैट्स वाई ये तीनों टाइगर आपको अब चला गया। ये भी कहा जाता है कि इसमें से ये तीनों टाइगर है ना, जहाँ ठंड पड़ता है, जैसे अभी जो लद्दाख वाला इलाका उधर पाया जाता था जी, ठीक है। लेकिन ज्यादा शिकार हो जाने की वजह से ये लोग भी धरती से क्या हो गया, गायब हो गया। तो ये सब हाईलाइट करने वाला लाइन है जी। एक बार फिर से सुन लो, डोडो, क्वागा, है ना, रटा होना चाहिए स्टूडेंट को। डोडो, क्वागा, थैलासीन, स्टेलर सी काउ, और लास्ट में बाली, जवान एंड कैस्पिन, ये तीनों है ना आपको धरती से विलुप्त हो गया है। और ये भी एनसीईआरटी आपको बता रहा है कि पिछले 20 सालों में, 20 साल का नहीं मतलब आज आप लोग 2001 से 2020 नहीं गिनिएगा, 1990 से 2010 गिनिएगा, क्योंकि ये बुक है ना 2010 में छपा है। जो आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं 2010 के सेशन से है जी। तो आपको याद रखना होगा कि 1990 से लेकर 2010 का डाटा बोल रहा है ये। तो 1990 से लेकर 2010 तक के बीच में सर 27 स्पेसीज हाल फिलहाल में ही गायब हुए हैं पूरे वर्ल्ड से, है ना जी। तो लास्ट 20 ईयर्स का मतलब अकेले 20 साल में ही 27 से भी ज्यादा स्पेसीज क्या हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं जी, ठीक है। ये पेज पूरा हो गया जी। अगला पेज पलटिएगा आप लोग, है ना। और आपसे कोई पूछता है ना, नेक्स्ट पेज हम जा रहे हैं जी, ठीक है। 264 पेज नंबर पे आइए आप लोग। ये पेज इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है, आ रहा है बहुत बड़ा। ये सब इंपॉर्टेंट पेज में आया। कहा जाता है कि अगर आप ध्यान से पता कीजिएगा तो पता चलेगा क्या कि कोई भी टेक्सोनोमी ग्रुप से है ना स्पेसीज सब एक्सटिंक्ट कर रहा है। कोई गारंटी नहीं लिया है कि सर भाई सिर्फ मैमल ही एक्सटिंक्ट करेगा, बर्ड भी एक्सटिंक्ट कर सकता है, कोई भी जानवर एक्सटिंक्ट। इलान का हिंदी समझिए कि रैंडमली एक्सटिंक्शन हो रहा है सर। ऐसा मत कोई लड़का समझ जाना कि सिर्फ और सिर्फ है ना बर्ड ही एक्सटिंक्ट करेगा धरती से। मैमल भी एक्सटिंक्ट कर सकता है, अर्थवॉर्म वगैरह भी एक्सटिंक्ट कर सकता है, कोई भी जानवर एक्सटिंक्ट कर सकता है जी। लेकिन तुम जब ओवरऑल बात करोगे ना तो दुनिया में सबसे ज्यादा पीड़ित, सबसे ज्यादा टॉर्चर कौन सा रहा है सर, एम्फीबिया, मेढक की प्रजातियां। इस पर हाईलाइटर चलाएगा, सब आदमी पूछेगा कि मैक्सिमम, आपसे कोई पूछ देगा कि मैक्सिमम है ना आपको वह कौन सा ग्रुप है जो सबसे ज्यादा आपको है ना टॉर्चर सा करा है। बने एम्फीबियंस आर अपियर मोर वनरेबल टू द एक्सटिंक्शन, मतलब विलुप्ति के कगार पे सबसे ज्यादा कौन मौजूद है, तो एम्फीबियन सब है जी, ठीक है। मेढक सब जो है वो ज्यादा ही से ज्यादा आपको क्या हो रहा है सर, आपको वनरेबल हो रहा है जी, ठीक है। और कहा गया कि पूरा ऐड कीजिए सर, आप पूरा पढ़ाइए तो क्या पता चलता है दुनिया में 15,500 स्पेसीज है ना, 15,500 स्पेसीज जो है ना धरती पे विलुप्ति के कगार पे है जी, ठीक है। थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन, अभी हम थोड़ा देर पहले आप लोग को पढ़ाए थे थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन। थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि सर आपको
बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हालात में गुजर रहा है। एक्सटिंक्शन माने विलुप्त होना, थ्रेट माने मतलब डरा हुआ है सर, कभी भी गायब हो सकता है। मतलब और आज हम लोग इसको बचाने नहीं जाएंगे तो कल की डेट में ये सब क्या हो जाएगा सर, आपको गायब हो जाएगा। मोर देन है ना, आपको वर्ल्ड वाइड में 15,500 स्पीसीज गायब है ये जगह पे, है ना। हेलो, जिसको आवाज नहीं जा रहा वो काट करके फिर से ज्वाइन करो, ठीक है, तो आवाज आने लगेगा। फिर से काट करके फिर से ज्वाइन कीजिएगा। ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाद में यूट्यूब पे डाल देंगे, और उसको दोबारा सुनना हो तो यूट्यूब से सुन सकते हो, ठीक है। अब बहुत इजी है, अपने से भी पढ़ोगे तो आ जाएगा आप लोगों को। मैं ये कह रहा हूँ कि 15,500 स्पेसीज है ना, आपको वर्ल्ड में आपको विलुप्ति का कारण गया नहीं है सर, जब चला जाएगा, इसका ये मतलब हुआ, है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में कितना है। जब तुम इसी चैप्टर का समरी पेज पढ़ोगे ना, समरी पेज नंबर 268 पे तो लिखा हुआ है भारत में लगभग 650 के आसपास में, 650 के आसपास में जी, 650 स्पेसीज के आसपास में, है ना, धरती पे विलुप्ति के कगार पे झेल रहा है जी, ठीक है। मतलब इंडिया में अगर आपसे कोई पूछता है ना, कि कितना स्पेसीज है कि जो आपको धरती से विलुप्ति के कगार पे, तो 650 स्पेसीज है, उससे ज़्यादा ही है जो धरती पे विलुप्ति के कगार पे झेल रहा है जी इंडिया में, समझ रहा है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते आगे, है ना। पॉइंट ये है, हेलो, है ना। तो हम बता रहे थे कि आपको कि धरती पे आपको 15,500 स्पेसीज जो है वो विलुप्ति के कगार पे है जी। आप इसी का परसेंटेज निकालो सब आदमी, तो परसेंटेज जब निकालोगे ना तो पता ये चलेगा कि सर 15,550 स्पेसीज में 12% है ना जी, 12% बर्ड है ना विलुप्ति के कगार पे। इलान का हिंदी मतलब सबको आना चाहिए सर। 15,500 स्पेसीज के अंदर में 12% बर्ड्स हैं। अब जिसको मैथ आता हो तो अपना कर लेगा, 15,500 को है ना गुना कर देना 12 से, डिवाइड कर देना अपना, है ना, आपको 100 से, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना स्पेसीज है ना जो आपको धरती से गायब हो गया है। कौन सा बर्ड में, बर्ड गायब होने के कगार पे है, सॉरी, तो गायब होने के कगार पे कितने बर्ड्स हैं, तुम 12% को गुना कर देना 15,500 से, तो अपने डाटा क्लियर हो जाएगा। खैर उतना नहीं हार्ड पूछेगा आप लोगों से, आप लोग को बस याद रखना है कि कितने परसेंट बर्ड है जो धरती से गायब हुआ है जी। जवाब दीजिएगा 12% बर्ड है जो धरती से गायब होने के कगार पर है सर, और 23% मैमल है जो धरती से गायब होने के कगार पे है। और सबसे ज्यादा देखो, हम कहे भी थे शुरुआत में लाइन में कि एम्फीबिया सबसे ज्यादा विलुप्ति के कगार पर है जी, ठीक है। तो 32% है ना आपको एम्फीबियंस है जो धरती से विलुप्ति के कगार पे है जी, ठीक है। 31% जिम्नोस्पर्म है सर जो धरती पे विलुप्ति के कगार पे, मतलब है ना डर लगा हुआ है कि कभी भी वो गायब हो सकता है जी। यही डाटा रटना है जी सब आदमी को। ये वीवीआई है आप लोगों के लिए, मेडिकल में आपसे पूछ सकता है कि पूछ देगा क्या कि कितने परसेंट स्पेसीज आपको धरती से गायब हो रहे हैं जी, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि 12% जो देख रहे हैं सर बर्ड, 23% मैमल, 32% जिम्नोस्पर्म एम्फीबिया, और 23% जिम्नोस्पर्म है। इसका ट्रिक दिए थे जी, है ना जी, एक ट्रिक दे रहे हैं हम आप लोगों को याद करने के लिए। और ट्रिक देने से पहले एक पूछ लेते हैं, किसी के घर में एमबीए का कोई लड़का ना है जी, हेलो हेलो, किसी घर में एमबीए का कोई स्टूडेंट सब ना है जी, नहीं ना है, ठीक है। तो हम एक बात, एक ट्रिक दे रहे हैं जी, ठीक है। ट्रिक है क्या कि दुनिया में है ना एमबीए जो है ना गधा करता है जी, एमबीए गधा करता है, पता चल रहा है हम क्या बोले अभी। एमबीए है ना, एमबीए तो तुम लोग साइड में लिख देना, एमबीए जो है ना गधा सब करता है जी, ठीक है। एमबीए जी याद रहेगा। एम का मतलब क्या, मैमल 23% है ना, बर्ड का मतलब, बी का मतलब बर्ड 12%, एम्फीबिया 32%, और जी माने जिम्नोस्पर्म, वो कितना हो जाएगा 31%, है ना जी। याद करने का ट्रिक दे रहे हैं, परसेंटेज कहीं पूछ देगा कि कौन स्पेसिस कितना परसेंट में गायब हो रहा है, तो याद रखना होगा तुमको एमबीए मतलब एम माने मैमल, मैमल कितना 23% गायब होने के कगार पे है, और बी माने बर्ड, जिसको जैसे याद हो जाए। हेलो,
हाँ, हेलो, सब आ गया ना जी? हेलो, ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। वो कटेगा ही, बीच में कटेगा, फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना? अभी हम स्टार्ट भी ज़्यादा नहीं किए, अभी थोड़े सा पढ़ा पाए हैं। ठीक है, आज तो एक कोई था रेंज रोवर, वही डिस्टर्ब कर रहा था जी। हमको तो लगा वो है, आजम है। हाँ वही ना, देख लिए तुम रहता था, फिर तुमको भी बहुत सुना देते हैं। एक मिनट, स्टार्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं पेज पे। हाँ तो देखिए, तो हम क्या बोल रहे थे कि इसको याद करने का एक ट्रिक दिए थे, है ना? यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये लाइन सब, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो इस लाइन का हिंदी तो सब आदमी को समझ में आ गया होगा। ये 15,500 स्पीसीज के अंदर में से इतने परसेंटेज में ये लोग सब गायब होने के कगार पर है। याद करने का ट्रिक दे रहे हैं, आप जैसे याद कर लो, और याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं याद होगा तो इसको ऐसे करके याद कर लीजिए। एमबीए जी, एमबीए एक तरह का कोर्स है ना? एमबीए यहाँ पे एम का मतलब मैमल, बी का मतलब बर्ड, ए का मतलब एम्फीबिया, जी का मतलब जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एक पौधा का नाम है जी, ये एक प्लांट है एक प्रकार का। और दुनिया में 31% जिम्नोस्पर्मिक पौधा, है ना, विलुप्ति के कगार पर है। समझ में आ रहा ना? उसी तरह से आपको किसमें से, इसमें से, है ना, इसमें से। और एम्फीबिया 32% है सर, जो आपको आपको थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन पे है। और बर्ड जो है सर, ठीक है, बर्ड आपको 12% है। और मैमल जो है सर आपको वो कितना है, आपको 23% है। जिसको जैसे याद हो जाए, हम आपको एक ट्रिक दे करके समझाए थे, जैसे याद कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग कहना चाह रहे, तुम लोग के मन में एक डर आएगा, एक ख्याल आएगा कि सर आप शुरुआत में ही बोल दे कि इंसान ही सबसे बड़ा जिम्मेदार है स्पेसीज के गायब होने का। तो क्या ये बात सही है? तो जवाब है कि नहीं, है ना जी। ये जरूरी नहीं कि हर बार इंसान ही आपको विलुप्ति के कारण बन जाए। ये अगला पैराग्राफ जो देख रहे हो ना, इसमें यही समझाने की कोशिश किया गया है। मतलब जब आपसे कोई पूछ देगा कि धरती पे जितने भी आपको स्पेसीज सब मरे हैं, तो क्या उसके लिए इंसान जिम्मेदार है? नहीं। सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन था जी ये, है ना जी। सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा था ये अलग पैराग्राफ से। तो हम आपको पहले बता देना चाहते हैं कारण क्या पड़ रहा है अभी, कि सर कौन जिम्मेदार है धरती पर से स्पेसीज के जाने का। तो देखो, इंसान तो अभी 50 लाख साल पहले आया धरती पे, लेकिन धरती तो 300 करोड़ साल पुराना है जी, 3 बिलियन ईयर एगो है। और तुम सब जानते हो कि धरती पे डायनासोर तो बहुत साल पहले, मतलब 20 करोड़ साल पहले से रह रहा है वो, है ना जी। डायनासोर आया, फिर उससे पहले आप लोग मैमथ सब का नाम सुने होंगे। मैमथ सब आज से आपको 60 करोड़ साल पहले धरती पे रहा करता था जी। मतलब तरह तरह का जानवर जो था धरती पे, तरह तरह के टाइम पे था। इंसान तो अभी हाल फिलहाल में आया है, 50 लाख साल पहले आया है जी। मतलब कहने का मतलब ये है कि सर धरती पे इंसान से पहले भी जीव जंतु थे। तो इसका मतलब वो लोग कैसे गायब हो गए? वो लोग को तो हम लोग तो नहीं गायब किए हैं। तो जवाब दे रहा है कि धरती खुद, देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी, धरती खुद अपने, है ना, फॉर्मेट मारती है। ठेठ भाषा में बोल रहे हैं कि कोई पूछ देगा कि धरती पे जो इतने स्पेसीज सब मरते हैं सर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए धरती भी जिम्मेदार है सर। धरती पे भी सर क्या होता है, एक मास एपिसोड आता है सर, मास एक्सटेंशन। ई वर्ड पे ध्यान दीजिएगा सब आदमी, है ना। मास एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है सर, कि सबसे ज्यादा आपको प्रलय, आप लोग हिंदी भाषा, आप लोग कभी धार्मिक किताब सब भी पढ़ते हो तो कहता है ना कि जब बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाता है तो आपको, है ना, कि भगवान या अल्लाह जो क्या करते हैं, पूरा धरती पर के जो भी जो गलत काम करता है सबको उड़ा देता है ना। उसी तरह से धरती पे आपको 5 बार मास एपिसोड आ चुका है जी। अब इसी का हिंदी अभी आप हम लोग हमसे समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ठेठ भाषा में बता रहे हैं तुम लोग को कि हमारी धरती पे 5 बार, है ना, प्रलय आ चुका है, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पे, है ना, आपको नहीं कि भूकंप या बाढ़, या ये कहा जाए कि आइसेज, या आपको कोई दूसरे ग्रह से उल्कापिंड सब टकराया है, जिससे बहुत सारे जानवर सब मर गए हैं। देखो एक बार याद करना होगा, पिछला क्लास में जब भी हम पढ़ाए थे तो एक बार कहे थे आप लोग को, देखो कि यहाँ पे हम लोग का सूरज है ना, मान लेते ये सूरज है। इसी सूरज के चारों तरफ हमारा अर्थ चक्कर लगाता है, याद आ रहा है सब आदमी को? ये हमारा अर्थ है, अर्थ चक्कर लगाता है जी। अर्थ पे इधर नॉर्थ पोल है, इधर क्या आपको साउथ पोल है जी। इधर नॉर्थ पोल है, इधर एक साउथ पोल है जी, ठीक है। एक बार हम कहानी सुनाए थे कि नॉर्थ पोल पे बर्फ का चादर है जी, और साउथ पोल पे भी बर्फ का चादर है जी, ठीक है। कहा जाता है क्या, ये बर्फ का जो चादर है ना जी, या बर्फ का जो कैप है,
ये कैप हमारे अर्थ को ना इस लाइन पे रोटेट करने में मदद करता है। ये जो धरती जो है ना सूरज का जो चक्कर लगाता है सर, एक खास पाथ पे लगाता है जी। ये पाथ पे जो लगाता है सर, तो हमारा अर्थ जैसे यहाँ पहुंचा या यहाँ पहुंचा, तो सर ये बस बर्फ की वजह से। जैसे तुम लोग कभी देखो भारी अपने साइकिल पे ना एक सिलेंडर को, भारी सिलेंडर को रख दो, तो देखो ना तुम्हारा साइकिल है ना गिरने लगेगा, और तुम उसको बचाने के लिए एक प्रोसेस करते रहते हो। वही बात है कि हमारा अर्थ भी है ना भागने की कोशिश करता है सर, तो उसको ये बर्फ जो है ना रोक के रखता है। अब बर्फ है ना इसको इसी लाइन पे घूमने में मदद करता है। लेकिन तुम सब जानता है कि कभी ना कभी तो बर्फ जरूर पिघलेगा सर, है ना। ये बर्फ कभी ना कभी है ना आज नहीं तो कल पिघल जाएगा। अब पिघलेगा सर तो हमारा अर्थ हल्का हो जाएगा जी। कहा जाता है कि जब अर्थ से सारा बर्फ पिघल जाए तो हमारा जो अर्थ है ना सर अपने जगह को छोड़ के कहीं और चला जाएगा जी, मतलब थोड़ा दूर हट जाएगा। मेरा स्क्रीन छोटा है जी, इसलिए हम यहाँ पे फोटोग्राफ बना रहे हैं। तो हमारा अर्थ जो मेन पाथ था, ये मेन रास्ता था, उसको छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा जी। जब दूरी बढ़ जाएगा सर तो फिर ठंडी पड़ने लगेगा ना जी, और जब ठंड पड़ेगा तो फिर से क्या होगा, बर्फ जम जाएगा। देखो हम जो समझाना चाह रहे हैं बहुत बच्चे को अभी ऊपर से जाएगा, पर हम कहना ये चाह रहे हैं कि हमारी धरती पे हर 60,000 से 70,000 साल में एक बार ऐसा समय आता है सर जिसपे हमारी धरती पूरी बर्फ से ढक जाती है सर, पूरा का पूरा बर्फ, है ना जी। काहे हुआ सर बर्फ? क्योंकि सर धरती थोड़ा सा दूर भाग जाता है, दैट्स वाई, है ना जी। इस बर्फ के जम जाने से वजह से सर पूरा पेड़ पौधा खत्म हो जाएगा, पूरा पेड़ पौधा खत्म हो जाता है सर। पेड़ पौधा खत्म होगा तो एनिमल भी खत्म होने लगेंगे और सब मर जाता है सर। ये एक कारण बना। हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन का क्या मतलब? कि धरती पर से बहुत सारे स्पेसीज बड़े पैमाने में मर गए हैं सर। इसका क्या कारण है सर? इसका कोई भी कारण हो सकता है। एक कारण ये भी है कि हमारे अर्थ से कभी ना कभी चांद टकराया था जी, है ना। हमारा अर्थ है और अर्थ से कभी ना कभी दूसरा ग्रह टकरा गया सर। अब जब दो ग्रह टकराएगा सर इससे, तो पूरा धरती पे एक बहुत बड़ा भूकंप आएगा ना जी। इससे सारा जीव जंतु मर जाएगा। अभी हाल फिलहाल में तुम लोग सुना होगा अप्रैल के महीना में एक बड़ा सा उल्का पिंड हमारे धरती से टकराने वाला है, एस्टेरॉइड टकराने वाला है। तो कहा जाता है कि आज से करोड़ों साल पहले, है ना, जब डायनासोर रहा करता था धरती पे, तो एक बड़ा सा एस्टेरॉइड एक पत्थर होता है जी, जो बहुत बड़ा बड़ा पत्थर, जैसे भारत जितना देश बड़ा एक पत्थर, वो पत्थर है ना सर आके हमारी धरती से टकराया। जब हमारी धरती से टकराया सर तो धूल का बहुत बड़ा गुब्बार उठा जी, जो 1 साल तक बना रह गया। ये 1 साल जो बना रह गया सर, इससे क्या हुआ कि सूरज का लाइट इस पे धरती पे नहीं पड़ा, जिस वजह से सर क्या हुआ, पूरा पेड़ पौधा खत्म था सर। उस पे जुड़ा हुआ जो भी जानवर था वो खत्म, जानवर खत्म तो उससे भी बड़ा जानवर सब उसी वजह से खत्म हो जाता है। करते करते सारा स्पेसीज खत्म हो गया। मैंने अभी 3 कहानी सुनाया जी। पहला कहानी बर्फ का गिरना, इसको कहते हैं आइस एज, है ना जी। एक हमने बताया कि सर 2 ग्रह टकरा जाते हैं, जब 2 प्लेनेट टकरा जाते हैं सर, एस्टेरॉइड आपको अटैक होता है सर। तीसरा कारण था एस्टेरॉइड अटैक। मतलब धरती पे 5 बार मास एक्सटिंक्शन आया सर। उसके लिए कोई भी कारण हो सकता है, उसमें से कोई भी बर्फ गिर गया होगा सर, इस वजह से धरती से सारा स्पेसीज मर गया, है ना। या कभी आपको नहीं कि कोई उल्का पिंड टकरा गया हो, उससे हमारी धरती पे एक बहुत बड़ा भूकंप आया, उससे सर सारा स्पेसीज मर गया। या और भी कारण हो सकते हैं सर। तुम कहोगे सर आप ये जितना बोल रहे हैं किसका कोई सबूत है कि नहीं? याद करो हम लोग कहते थे ना कि जब भी कोई जानवर मरता है तो उसका हड्डी सब बच जाता है, उसको फॉसिल्स बोलते हैं। फॉसिल्स का जब पता लगा साइंटिस्ट सबको, जैसे डायनासोर का हड्डी मिला होगा और डायनासोर का जब आपको निकाला होगा वो लोग कार्बन डेटिंग, तो उसको पता चला कि डायनासोर करोड़ साल पहले धरती पे रहा होता है, ठीक है, और आज गायब है। तो आज गायब है, इसका मतलब जरूर ना कुछ हुआ होगा उसके साथ। तो जवाब है कि धरती पे 5 बार मास एक्सटिंक्शन आ गया है। अब इस वजह से सर धरती से बहुत सारे स्पेसीज गायब हो गए। आप देखो एकदम समरी कर रहे हैं। देखो हम कहना क्या चाह रहे थे, क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि धरती पे बहुत सारे स्पेसीज मर गए हैं या मर रहे हैं, क्या उसके लिए इंसान जिम्मेदार है? तो तुम जवाब दोगे नहीं सर, हमेशा इंसान जिम्मेदार नहीं है। हाँ, इस बार अभी तो इंसान जिम्मेदार है सर, लेकिन इससे पहले भी धरती पे स्पेसीज सब रहा करते थे। उस सब के मरने का कारण कुछ और भी हो सकता है सर। एज फॉर एग्जाम्पल, है ना, आपको हम बताएं आइस एज का आना, या आपको कहे अभी थोड़ा देर पहले कि सर कोई ग्रह टकरा गया हो, या हमने कहा कि कोई एस्टेरॉइड आके टकरा गया हो, या अभी तुम सुन रहे हो अभी हाल फिलहाल में अभी चल रहा है कोरोना वायरस देख रहे हो इतना हार्ड है कि बहुत सारे स्पेसीज को मार दिया, बहुत सारे आपको ह्यूमन बींग को खत्म करते जा रहा है। तो इससे भी देखना एक मास एपिसोड कहलाएगा आगे साल जाकर के, अगर ये भयानक रूप ले लेता है तब, है ना जी। डरना नहीं कोई लड़का, हम उसी तरह मजाक में बोल रहे हैं इसको, है ना जी। तो स्टेटमेंट ये है कि धरती पे जब बड़े पैमाने पे कोई स्पेसीज मर जाते हैं सर, इस घटना को मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। आप लोग में जो सीबीएसई बोर्ड का लड़का होगा
उसको ये याद रखना है। मास एक्सटेंशन 2015 के बोर्ड में पूछा था, है ना, और 2018 में भी इसका ऑब्जेक्टिव पूछा था कितना बार मास एक्सटेंशन आ चुका है, मतलब 1 मार्क्स टाइप क्वेश्चन में। तो आपको याद रखना है कि धरती पे 5 बार मास एपिसोड आ चुका है। तो धरती का उम्र कितना है, तो धरती का उम्र है ना लगभग 300 करोड़ साल है। तो काट लो ना इसको, तो 6 लाख नहीं निकलता है, लगभग 6 लाख या उससे ज्यादा निकलता है, या 60 लाख निकलता हो। तो हर 60 लाख से 70,000 साल में, है ना, 70 लाख साल में एक बार क्या होता है सर, आपको मास एपिसोड आता है सर। इस मास एपिसोड की वजह से धरती पे बड़े पैमाने पे जानवर सब मर जाते हैं सर, और नए जानवर सब उसके बाद आते हैं सर। आप जब हम लोग गायब होंगे तो छठा मास एपिसोड कल आएगा जी, समझा रहे आजम। हम लोग जब मरेंगे तो छठा मास एपिसोड में जाएंगे जी, ठीक है। 6th मास एपिसोड जो आएगा उसमें इंसान सब मर जाएगा जी, ठीक है। छठा मास एपिसोड आने में लगभग 6000 साल बाकी है जी, ठीक है। 6000 साल या उससे ज्यादा साल बाद, है ना, आएगा मास एपिसोड, समझा रहे आजम। तुम तो रहेगा टिकटॉक बनाते बनाते आजम, सुन रहा है रे, हेलो। टिकटॉक से बनाना छोड़ दिया? अच्छा ठीक है। देखो छठा मास एपिसोड आएगा तो उसमें इंसान सब विलुप्त हो जाएगा जी, ठीक है। पर अभी आया नहीं है। कहा जाता है कि इंसान जो अभी काम कर रहा है, जैसे हम लोग पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, तो छठा मास एपिसोड 100 से 1000 गुना फास्टर है सर पिछले तुलना में। पिछला मास एपिसोड आया था 60 लाख साल में, तो ये मास एपिसोड 6000 साल में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत तेजी से आ रहा है सर। क्योंकि इंसान इसके लिए जिम्मेदार है। देख रहे हो बहुत सारा आपको आपको नहीं कि पॉल्यूशन फैला रहा है, दैट्स वाई, है ना जी। तो कह रहा है कि इकोलॉजिस्ट सब बोल रहा है कि अगर नहीं सुधरे हम लोग, तो कह रहा है कि अगले ही आपको 100 साल के अंदर में, है ना, लगभग है ना, लगभग 100 साल के अंदर में, है ना, आपको आपको 50% से भी ज्यादा स्पेसीज क्या हो जाएंगे, धरती से गायब हो जाएगा जी, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट था, समझ में आया? रीडिंग मार देते हैं जी, ठीक है। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। तुम लोग को बार बार इतना जो कहानी सुना है उसमें से एक लाइन ही इंपॉर्टेंट है, जो है मास एक्सटेंशन। कितना बार मास एक्सटेंशन हो चुका है, तो 5 बार मास एक्सटेंशन हो चुका है, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। छठा मास एक्सटेंशन ऑन द वे है। छठा में इंसान सब मरेगा जी, ठीक है। तो हाँ, हेलो, कहाँ पे है? वाइप है, वाइप माने मिटाना रे, मिटाना। जैसे बोर्ड पे कोई चीज मिटाते हैं ना, उसी को वाइप आउट कहते हैं। वाइप आउट माने मिटाना होता है। जैसे अभी हम मिटा रहे हैं ना अभी ये, उसी को वाइप कहते हैं, मतलब ये गायब हो जाना। इसका हिंदी मतलब गायब हो जाना, है ना, मिटाना, है ना, इरेज करना। इरेज का ही दूसरा इंग्लिश है वाइप्ड, है ना। तो पॉइंट ये है कि यहां से हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। ये वाला यहाँ से, यहाँ फ्रॉम द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, है ना। जब धरती पे, है ना, जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो हमको फॉसिल्स रिकॉर्ड मिलता है जी। इससे साबित हो जाता है कि वी लर्न दैट लार्ज स्केल ऑफ लॉस ऑफ स्पेसीज लाइक वी करेंटली विटनेस हैविंग हैपेंड अर्लियर। मतलब इससे साबित हो जाता है कि धरती पे लाखों लाख स्पेसीज थे और किसी न किसी कारणवश वो लोग विलुप्त हो गए हैं जी। एवरी, है ना, बिफोर ह्यूमन, आपको लिखा अपीयर्ड ऑन दिस सेंस, मतलब इंसान के आने से पहले भी बहुत सारे जीव जंतु मारे गए हैं। ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड ऑफ, है ना, आपको अर्थ ओरिजिन, धरती के ओरिजिन होने से लेकर के धरती पे जीवन आने तक 5 बार मास एक्सटेंशन हो चुका है ना, स्पेसीज का। 6 ऑन द वे है ना, आपको प्रोग्रेस में है, अब बहुत तेजी से है सर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि छठा किस प्रोग्रेस से आ रहा था, आंसर भी दे दिया एनसीईआरटी। कह रहा है कि छठा का रेट बाकी के तुलना में 100 से 1000 गुना ज्यादा फास्टर है ना जी, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी इसमें ज्यादा हो रहा है सर, दैट्स वाई, है ना। इकोलॉजिस्ट समझा रहा है, आपको चेतावनी दे रहा है, वार्न कर रहा है कि द प्रेजेंट ट्रेंड अगर कंटिन्यू बना रहे, नियरली 50 ऑफ हाफ ऑफ द ऑल स्पेसीज, मतलब 50% से भी ज्यादा स्पेसीज। पढ़े थे ना पहला दिन क्लास में कि लगभग 15 लाख के आसपास में स्पेसीज है, तो 7.5 लाख स्पेसीज धरती से गायब हो जाएगा विद इन द 100 ईयर्स, मतलब 100 सालों के अंदर में, है ना, आपको 50% से भी ज्यादा स्पेसीज गायब हो जाएगा। अब किसी लड़के के मन में ये दिमाग में चलेगा सर कि सर चलिए बायोडायवर्सिटी लॉस हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा सर, है ना। तो अभी तुम देख ही रहे हो बहुत सारा फर्क पड़ता है बायोडायवर्सिटी के लॉस है। जैसे मैंने जंगल काट देंगे सर तो कोई फर्क पड़ेगा? हाँ जी, जंगल काट देंगे तो देखते हो ना, बारिश का टाइम गड़बड़ा जाता है ना जी। कहीं बारिश ज्यादा होने लगता है, कहीं बारिश कम होने लगता है, कहीं सूखे पड़ने लगता है, जबकि नियम था कि जून से लेकर अगस्त तक बारिश होगा, लेकिन कहीं पता चला कि बारिश ही नहीं हो रहा है, कहीं हो रहा तो खूब हो रहा है। तो मतलब क्या, इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। ये लाइन लिखा हुआ लास्ट में, वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में बदलाव आने लगेंगे। जैसे प्लांट का प्रोडक्टिविटी घट जाएगा या बढ़ जाएगा, वाटर का यूज घट जाएगा बढ़ जाएगा,
पेस्ट माने होते हैं ऐसे कीड़े मकोड़े जो आपके फसल को नुकसान पहुंचाता हो, उसको पेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो पेस्ट और डिजीज साइकिल भी गड़बड़ा जाएगा। जैसे तुम सुनता होगा टिड्डे का जो अटैक हो रहा है, भारत में कभी भी टिड्डा नहीं आता था जी पहले, अभी 70 साल बाद रिपीट हुआ है टिड्डा का अटैक। क्यों? क्योंकि देखिएगा तो अब क्लाइमेट ही चेंज कर गया। पहले ये पाकिस्तान और उधर ही अफ्रीका तरफ ही रह करके मर जाता था, लेकिन अब देखोगे पूरा बिहार तक आ चुका है टिड्डा का आबादी सब, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि सर बायोडायवर्सिटी के गड़बड़ा जाने से ही ये सब चीज होता है। ये उतना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नहीं है, बस सुन लो एक बार। खाली कह रहा है कि लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, डिक्लाइन इन द प्लांट प्रोडक्शन, बात सही है। बायोडायवर्सिटी घट जाएगा तो प्लांट का प्रोडक्टिविटी भी तो घट जाएगा, पेड़ पौधा सब खाना नहीं बना के दे पाएगा उतना जितना देता था पहले। इन्वायरमेंट को रेसिस्टेंस करने का क्षमता भी नहीं रहेगा, है ना जी। लोअर रेसिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल पर्टर्बेशन सच एज ड्राउट, मतलब कि बर्दाश्त करने की क्षमता भी नहीं रहेगा। मान लो कि पहले के जमाने में जैसे गांव सब में जाओगे तो गांव में क्या होता है, लाइन कटता है तो बच्चा सब पेड़ पौधा के नीचे चला जाता है जी, ठीक है। कहीं छाव में चला गया, गाछी में चला गया, ठंडा मिल गया। लेकिन आप क्या देखते हो, पेड़ पौधा तो वहां भी कट रहा है। अब यहाँ पे जब गर्मी पड़ता है तो आदमी सब परेशान रहता है, मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता खो देता है जी, है ना। पहले था कि गर्मी नहीं लगता था सर क्योंकि पेड़ पौधा बहुत हुआ करता था, लेकिन अब गर्मी ज्यादा लगता है क्योंकि पेड़ पौधा सब कम हो रहा है जी। वही बात यहाँ लिख रहा है जी, ठीक है, कि लोअर द, है ना, ये पॉइंट जो देखे थे भी हम लोग, है ना, लोअर द आपको लोअर द रेसिस्टेंस ऑफ द इन्वायरमेंटल, है ना, पर्टर्बेशन, जो वातावरण का जो कंट्रीब्यूशन है उसको तुम नहीं बर्दाश्त कर पाओ। लोअर रेसिस्टेंस कम बर्दाश्त कर पा रहा है इन्वायरमेंटल एक्टिविटी का। जैसे सूखा पड़ गया तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि सर हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं रहता है जी। ये सारी बातें हमने अभी आपको सुनाया। हमने अभी आपको जो सुनाया उसमें से जो पहला पैराग्राफ जो सुनाए थे, कुछ स्पेसीज का नाम दिए थे, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट था जी। और ये पैराग्राफ जो हम पढ़े अभी, इस पैराग्राफ में बस बार बार हम यही लाइन को हम गौर करवाएंगे, बाकी कोई भी लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ रहा है जी सबसे VVI 2019 का भी क्वेश्चन आया है, 2016 में भी आया है जी, ठीक है। हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है जी, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, है ना, कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस। गारंटी है जी इस साल 2020 में भी आएगा, 2021 में भी आएगा। बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड और नीट तीनों में जी ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पूछता है, पर पूछता है जी। और हम भी पूछेंगे इसको, हम अगर क्वेश्चन टेस्ट देंगे तो ज्यादा क्वेश्चन मेरा इधर ही से रहेगा जी, ठीक है। तो ये टॉपिक क्या कर रहा है इसी को थोड़ा समझो, है ना। बोर ना हो रहा है कोई जी, अभी थोड़ा देर और चलेगा, है ना, क्लास अभी चलेगा अभी 10 मिनट और, है ना। तो टॉपिक का नाम है कॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, है ना जी। कारण बताइए सर बायोडायवर्सिटी के खत्म होने का। इसी का कारण हम लोग जान रहे हैं। इसके लिए 4 कारण है जी, 4 मेजर कारण है। 4 मेजर कारण आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है जी। पहला कारण है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, देख रहे हो ना सब आदमी, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है ना। दूसरा कारण आपको क्या है ना, दूसरा कारण जो देखिएगा ओवर एक्सप्लोटेशन, ये दूसरा कारण है जी, ओवर एक्सप्लोटेशन। आज जब पेज पलटिएगा ना आप लोग, हम नहीं पलटेंगे, आप लोग अपना एनसीईआरटी बुक पलटी के देखिएगा तो उसमें लिखा होगा, है ना, आपको एलियन स्पेसीज इन्वेशन और को एग्जिस्टेंस, है ना जी। 4 कारण है जी, ठीक है। चारों कारण हमने आपको बताया, है ना जी। चारों कारण जब देखिएगा आप लोग, है ना, स्टेटमेंट है ये, उसमें से हमने आपसे कहा था 4 कारण में से, सॉरी 1 मिनट रुक जाइएगा, हाँ। तो 4 कारण जो देखते हैं सर, ठीक है, तो 4 कारण में आप लोग को दिखाई देगा। एक कारण है, पहला कारण है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। देखो तो यहां से पढ़ते हैं हम लोग, कह रहा है एक्सेलरेटेड रेट ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन इन वर्ल्ड फेसिंग नाउ लार्ज ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी। ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज मर रहे हैं सर क्योंकि इंसान की एक्टिविटी की वजह से। 4 मेन कारण है सर जिसकी वजह से इंसान मर रहा है जी, ठीक है। इस चारों मेन कारण को एक साथ अभी हम चारों नाम बताए थे, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा था ओवर एक्सप्लोटेशन, तीसरा था एलियन स्पेसीज इन्वेशन और चौथा था को एग्जिस्टेंस, है ना जी। चारों कारण को एक साथ मिला करके इवल कोडेट के नाम से बुलाते हैं जी। इवल कोडेट का हिंदी मतलब होता है कि सर आपको, है ना, कोडेट का शैतान का खूनी पंजा, मतलब कोई जैसे डरावना राक्षस होता है ना जी, तो उसका 4 उंगली हुआ सर ये, ठीक है जी। 4 मेजर काउ। इवल माने होता है शैतान एक तरह से होता है, या राक्षस जिसे कहिए आप। कोडेट माने उसका होता है कि आपको नहीं कि उसका पंजा, मतलब वो अपने पंजे से आपको नहीं कि नुकसान पहुंचा रहा है, उस तरह से। जैसे आप लोग का घर में कोई कॉमन नाम होगा ना जी, जैसे मेरा अपना कॉमन नाम है घर में, उसी तरह से जैसे हमको सब चंद्र प्रकाश बुलाता है तो घर में सब चंदू बुलाता है जी, उसी तरह से इसका भी कॉमन नेम है जी। मतलब मेडिकल में पूछेगा चारों को एक साथ मिला के क्या कहते हैं, तो इवल कोरोटेंट के नाम से इसको हम लोग, है ना, बुलाते हैं जी। सब क्रिएंट में निक नेम, जैसे आप लोग का घर में कोई दूसरा नाम होगा उसी तरह से चारों का एक दूसरा नाम है जिसका नाम है इवल कोरोटेंट के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। तो उसमें से पहला कारण है हैबिटेट लॉस एंड
फ्रेगमेंटेशन, इसी को समझिए जी, ठीक है। इसका हिंदी से पता चल जाता क्या कहना चाह रहे सर आप। हैबिटेट लॉस का मतलब क्या, घर का खत्म हो जाना, फ्रेगमेंटेशन में टुकड़ों में बट जाना जी, है ना जी। इससे भी दिक्कत होता है। इसको भी याद करने के लिए आप लोग को एक बार पढ़ाए थे, याद कीजिए सब आदमी। एक दिन जो क्लास लिए तो कहते एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, याद आ रहा है सब आदमी को। यानी कि जब स्पेसीज बढ़ेगा सर, कब, जब एरिया बढ़ेगा तब। एरिया के बढ़ने के साथ साथ स्पेसीज भी क्या होता है सर, आपको बढ़ता है सर। इसका मतलब क्या हुआ सर, एक जंगल जितना बड़ा होगा सर उतना ज्यादा स्पेसीज होगा। लेकिन आज के दौर में क्या देखते हो, भारत सरकार हो या कोई भी देश का सरकार क्या करता है, जंगल को काट के बीच से एनएच बना देता है, रोड सब बना देता है जी, ठीक है, या रेलवे लाइन बिछा देता है जी। इससे देखो आप जंगल तो दो टुकड़ा में बट गया ना जी। अब स्पेसीज को उतना मौका ना मिला। पहले स्पेसीज खुश था, यानी जानवर जो जंगली जानवर था उस सबको लगता था कि बड़ा जंगल है, कहीं भी घूम सकते हैं, तालाब का पानी यहाँ पीने चला जाता था। लेकिन अब बीच से एनएच रोड जा रहा है जी, तो अब जंगली जानवर सबको इस रास्ते से इस रास्ते में जाने में बड़ा दिक्कत होगा ना जी, है ना। क्योंकि बीच से रोड है तो सर यहाँ पे क्या ट्रक सब चल रहा है, डेली जानवर हिरन सब मर रहा है। इससे क्या होगा, उसकी आबादी घटने लगेगी जी, ठीक है। बात हमने समझाया आप लोगों को। कोई भी मेडिकल में क्वेश्चन पूछ देगा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन से आप क्या समझते हैं, तो सर जंगल का छोटा हो जाना इज कॉल्ड हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। देखो मैंने आपको 4 कारण बताया, 4 कारण में से सबसे मेन कारण यही है जी, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही लाइन हाइलाइटर चलेगा। 2016 में क्वेश्चन क्या पूछा था कि 4 इवल कोटेट है, और 4 में से भी सबसे खतरनाक कौन है, तो सबसे खतरनाक का नाम क्या है सर आपको, है ना, ये हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। आप लोग को देखिएगा नीट 2016 का क्वेश्चन है ये। नीट 2016 में 4 ऑप्शन डाल दिया था, ओवर एक्सप्लोटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड को एक्जिस्टेंस। चारों को डालने के बाद पूछा था क्या इस चारों में से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है जो बायोडायवर्सिटी लॉस कर रहा है। तो सबसे खतरनाक बायोडायवर्सिटी लॉस, हैबिटेट लॉस एंड आपको फ्रेगमेंटेशन कर रहा है। हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन का मतलब समझ गए ना सब आदमी। सर जंगल को काट करके वहां से रोड बना दिए, वहां से आपको नया इलाका बना दिए, जंगल को काट के इंसान की बस्ती बसा दिए। इससे क्या देखते हैं, जंगली जानवर सबको जगह कम मिलता है जी। जंगली जानवर सब के बारे में कहा जाता है कि जितना ज्यादा फैला हुआ जगह मिलता है सर, उतना ज्यादा वो फलता फूलता है, उतना ज्यादा वो रिलैक्स रहता है। लेकिन छोटा इलाका कर दीजिएगा तो वही जंगली जानवर सब आपके इलाके में आने लगेगा। जैसे देखते हो आज के दौर में क्या होता है, जंगल को काट करके खेती बाड़ी करने लगता है लोग सब। इससे क्या होता है सर कि जंगली जानवर, जंगली हाथी सब है ना, खेती बाड़ी को नुकसान पहुंचाने के लिए आ जाता है सर। असल में कहा जाता है कि वो लोग मेरे घर में नहीं आ रहे हैं, हम लोग उसके घर में घुस गए हैं जी, ठीक है। मतलब जंगल में हम लोग घर बनाएंगे तो उसका मतलब उसके लिए ना दिक्कत हुआ जी। तो वही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है एनसीईआरटी, है ना, कि सबसे ज्यादा यही वो कारण है। और हाल के दिनों में कहा गया है कि बहुत ज्यादा मात्रा में जंगल कट रहा है सर। कहता है कि एक जमाना था धरती पे 14% जंगल हुआ करता था जी, जो घट करके अब मात्र 6% रह गया रेन फॉरेस्ट। मतलब धरती पे जितना जमीन था उसका 14% जमीन पे पहले रेन फॉरेस्ट हुआ करता था। लेकिन एक अब कितना रह गया सर, मात्र 6% जंगल। ये रटना है आप लोगों को, हाईलाइटर है तो हाईलाइटर चलाइएगा आप लोग। इस पे पूछेगा मेडिकल में कि हैबिटेट लॉस एंड मतलब धरती पे कितना जंगल पहले रहा करता था, पहले 14% जंगल रहा करता था, अब कितना रह गया, मात्र 6% रह गया है जी, ठीक है। कहता है एक है ना, आपको दर्दनाक बात बता रहा है क्या एनसीईआरटी बुक, कि कहता है कि और आपको पढ़ने में जितना टाइम लगे, ठीक है जी, आपको इस बुक को चैप्टर को पढ़ने में, मान लो चैप्टर पढ़ने में तुमको 3 घंटा का टाइम लगता है, तब तक पूरे वर्ल्ड में से 1000 हेक्टेयर जमीन खाली हो गया रहता है। मतलब डेली पेड़ कट रहा है सर, कहीं ना कहीं डेली कहीं ना कहीं जंगल साफ हो रहा है सर। कहता है हर रोज 1000 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन क्या होता है सर, साफ हो रहा है सर, किसी ना किसी कारण की वजह से जी, ठीक है। इससे ज्यादा जंगल खत्म होगा सर तो और भी ज्यादा घटने लगा जी। और एक बार और याद कीजिए सब आदमी, है ना, एक दिन हम पढ़ाए थे आप लोगों को अमेज़न रेन फॉरेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल। इसके बारे में हम तुम लोगों को कहानी सुनाए थे, इसको लंग्स ऑफ प्लेनेट भी कहते हैं। उसका जवाब आपको आज मिल जाएगा एनसीईआरटी बुक में। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जिसको लंग्स ऑफ प्लेनेट के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। हार्बरिंग, ये रखता है, हार्बरिंग मैंने रखना होता है, प्रोबेबली लगभग, है ना, मिलियंस ऑफ स्पेसीज बिंग, आपको यानी कि यहाँ पे 10 लाख से भी ज्यादा तरह के जीव जंतु रहते हैं। लेकिन सर यहाँ का जो बेवकूफ सरकार है, एक बार हम आपको दिखाए थे नक्शा, ब्राजील का मैप बनाओगे ना, मतलब साउथ अमेरिका एक देश है जी, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे ब्राजील है जी, भारत से भी बड़ा जमीन है इसके पास, दुनिया का 3रा सबसे बड़ा देश है ब्राजील, है ना जी। कहता है कि ब्राजील में है ना आपको 80% इलाका आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट से भरा हुआ है जी। ये इलाका जो देखोगे पूरा जंगल है पूरा। हाल फिलहाल में मतलब 2019 में तुम लोग सुना होगा कि इसमें 3500 हेक्टेयर में तो आग लग गया था जी, पूरा जंगल स्वाहा हो गया था जी। और
यहाँ की जो सरकार है बोल्सोनारो, एक नाम है इसका राष्ट्रपति का, ब्राजील के राष्ट्रपति का, वो लोग क्या कहा है कि अपने ब्राजील के आदमी को कि हम अमेजन का जंगल सब कटवा देंगे ताकि आप लोग को खेती बाड़ी का जमीन मिल सके, जो कि बहुत गलत है जी, है ना जी। उसको पता नहीं कि जंगल से कितना फायदा होता है। वो जंगल को कटवा करके वहां पे ना खेती बाड़ी करवाना चाह रहा है, मतलब सोयाबीन का खेती करवाना चाह रहा है, और साथ साथ है ना ग्रास लैंड बना, घास का मैदान बना, ताकि वो गाय भैंस को पाल सके वहां पे, चाहे या चिकन वगैरह सबको पालने के लिए जो सोयाबीन चाहिए होता है वो पाल सके जी। मतलब कितना बेवकूफ सरकार है वहां का, है ना जी, कि इतना बड़ा जंगल जिसको हम लंग्स ऑफ प्लैनेट कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये बात हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। 20% ऑक्सीजन देता है जी, है ना। कहा जाता है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट से 20% ऑक्सीजन आता है, दैट्स वाई इसको लंग्स ऑफ प्लैनेट कहा जाता है। लेकिन वहां की बेवकूफ सरकार सोयाबीन की खेती करने के लिए और है ना आपको गाय भैंस को पालने के लिए, है ना जी, उसको कटवा रहा है जी, ठीक है, जो गलत है। हम लोग को इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए, है ना। तो कह रहा है कि ये बात समझा दी सब आदमी को, बात खत्म हुआ जी। अब जो शुरू में पढ़े थे ना हम लोग ना, उसी को रिवाइज कर रहा है। कह रहा है कि सर आपको बिसाइड द टोटल लॉस डिग्रेडेशन ऑफ मेनी हैबिटेट, जब जंगल खत्म हो जाएगा सर, रहने का इलाका खत्म हो जाएगा सर, तो वहां पॉल्यूशन भी बढ़ जाएगा जी। पॉल्यूशन बढ़ जाने से और भी ज्यादा स्पीसीज सबको क्या होगा, नुकसान होगा। वेन लार्ज हैबिटेट आर ब्रोकन इन स्मॉल फ्रेगमेंट, इस लाइन पे भी पेन चलाइएगा सब आदमी, है ना, कि जब बड़े बड़े हैबिटेट छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे सर, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी वैसे, तो मैमल एंड बर्ड रिक्वायर लार्ज टेरिटरी, आपको मैमल्स माने जंगली जानवर चिड़िया वगैरह को ज्यादा जगह चाहिए, टेरिटरी में इलाका, है ना। एंड सर्टेन एनिमल माइग्रेटरी एक्टिविटी बैडली इफेक्टेड। देखो तुम लोग सुनते हो कि जंगल इतना बड़ा है सर, तो इसमें से यहाँ पर का जानवर यहाँ जाएगा, है ना, यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन सर बीच में रोड बन जाने से या बीच में कुछ सड़क रेलवे लाइन बन जाने से सर आप जानवर से इधर नहीं जा पाएगा। इससे क्या होगा, उसका माइग्रेटरी एक्टिविटी, माइग्रेटरी माने होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने की प्रक्रिया को माइग्रेटरी एक्टिविटी कहते हैं सर। माइग्रेटरी एक्टिविटी भी क्या होगा उसका, है ना, आपको इफेक्टेड होगा जी। इससे उसके लिए और भी ज्यादा पॉपुलेशन उसका घटने लगेगा। बात समझ में आया। क्लास इंड होने की तरफ है, हम बस लास्ट लाइन आप बोलने जा रहे हैं जी। लास्ट लाइन आप लोग एक बार गौर किए दिएगा कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम जो ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, है ना, ये जो टॉपिक पढ़ाए हैं, इस टॉपिक में 4 कारण बताए। एक हैबिटेट लॉस, दूसरा है ओवर एक्सप्लोटेशन, ठीक है जी, दूसरा पढ़े तो ओवर एक्सप्लोटेशन, तीसरा पढ़े हम लोग क्या, एलियन स्पेसी, ये सब क्या है कल पढ़ेंगे अब हम लोग, है ना। और एक है को एग्जिस्टेंस। तुम लोग देखोगे, गौर करोगी कि इसमें 4 कारण सर आप बताएं हैबिटेट लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का, लेकिन इसमें कहीं भी पॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ है सर, पॉल्यूशन नहीं है कारण। देखो यही भारी बात है जी, मेडिकल में पूछ देगा कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में से 4 मेजर कारण में से कौन कारण नहीं है, नहीं है तो पॉल्यूशन नहीं है जी। तुमको अब जान के आश्चर्य होगा कि सर अभी आप थोड़ा देर पहले बोलते थे पॉल्यूशन ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी लॉस होने में डायरेक्टली कारण नहीं है जी उसका, मतलब इनडायरेक्टली भले हो सर पर डायरेक्टली नहीं है। मतलब मेडिकल में पूछ देगा कि डायरेक्ट कारण बताइए बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का, तो 4 कारण बोलिएगा आप लोग, पर पॉल्यूशन को मत बोलिएगा। पॉल्यूशन डायरेक्टली नहीं है सर, इनडायरेक्टली भले नुकसान पहुंचा रहा हो तो हो रहा हो, लेकिन डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुंचा रहा है जी। पॉल्यूशन इज नॉट कॉज बायोडाइवर्सिटी लॉस, इसका यही मतलब हुआ आज के पढ़ने का क्लास का, ठीक है। क्लास आप एंड करेंगे, हम इस सब का है ना नोट है ना आपको ये सेम वीडियो है ना आपको यूट्यूब पे डाल देंगे, जिसको दोबारा पढ़ना हो या जिसको बीच में कट गया हो तो उससे वहां से अपना समझ लीजिएगा। नहीं तो इजी टॉपिक है, पढ़ के भी समझ सकते हैं। और दूसरी बात, इस टॉपिक का भी हम हिंदी इंग्लिश मिक्स करके है ना हम आपको 12 बजे तक चढ़ा देंगे, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, है ना। और शाम में आज 5 बजे फिर से आज रहेगा टेस्ट, और टेस्ट कहाँ से रहेगा बताना ना पड़ेगा जी, समझ में आ गया ना। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से आज फ्रेगमेंटेशन पढ़ाए हैं, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, मतलब यहां तक हमने आपको पढ़ाया है जी, ठीक है। इस टॉपिक तक हमने आपको डिस्कस किया है, यहां तक का क्वेश्चन हम आपको ग्रुप में डाल देंगे, बना करके आप डाल दीजिएगा। अच्छा टॉपिक है जी, जिसको बिहार बोर्ड का तैयारी करने का सोच रहा है तो उसको ये पेज आज आना चाहिए जो आज हम पढ़ाए हैं, ठीक है। दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा ग्रुप में भी डाल के। द मीटिंग एंड कर रहे हैं, है ना। ओके बाय।